चौधरी साहब, एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा। थोड़ा टेढ़ा है सवाल, तीखा भी लग सकता है आपको। अभी मैं किसी से बात कर रहा था फ़ोन पे। मैं किसी को बता रहा था कि हमारे सोर्स कह रहे थे प्रसन चौधरी का टिकट हो जाएगा। तो सामने से आवाज़ आई, पैसे के आगे कार्यकर्ता हार गया। प्रसन चौधरी वैसे भी जब ज़मीन पर जाते हैं तो लोग कहते हैं कि प्रसन चौधरी के पास पैसा तो बहुत अच्छा है, चुनाव में पैसे भी लगा देंगे। क्या टिकट बिका है क्या, या कितने करोड़ में ख़रीदा है, ये भी उन लोगों को एक बार बता ही दीजिए अगर ख़रीदा है तो। देखो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रोहित शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदुस्तान 9। शामली में है, शामली से टिकट फाइनल हो चुका है। हमारे सूत्र गलत नहीं होते, ये चीज़ एक बार हमने फिर तय कर दी है। प्रसन जी, कल हम आपसे बता रहे थे कि हमारे सूत्र कह रहे हैं आपको टिकट हो रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और सभी श्रोतागणों को मेरी राम राम जी। और आप कह रहे थे अभी तो निर्धारित नहीं है, लेकिन हम कह रहे थे कि सोर्स बता रहे हैं निर्धारित हो चुका है। तमाम उन नेताओं को पीछे छोड़ते हुए आपको टिकट फाइनल हो चुका है, लेकिन आप कह रहे थे नहीं रोहित, अभी तो पार्टी की तरफ से आना बाकी है। अब तो टिकट हो चुका है, फिर से वही सवाल, कैसा लग रहा है टिकट फाइनल हुआ है तो? सबसे पहले तो मैं आदरणीय चौधरी जैन सिंह का आभार व्यक्त करता हूं और अपने जो भी यहाँ के बड़े बुजुर्ग हैं शामली क्षेत्र के और यहाँ की जितनी भी जनता है, सबका मैं आभार और धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा और अपना राष्ट्रीय लोकदल का उम्मीदवार बनाया। कैसे करेंगे, इतने सब नेताओं को पीछे छोड़ दिया आपने। बहुत पुराने पुराने नेता थे राष्ट्रीय लोकदल के, वो सब पीछे रह गए हैं। इस लाइन में लाइन थी, अच्छे भले रिज्यूमे रखे हुए थे चौधरी साहब के पास कि भैया ये भी लाइन में, ये भी लाइन में, ये भी लाइन में। और अंदर खाने कहीं मेरे को ये भी पता लगा है कि कुछ नेता तो विरोध करने भी पहुंच गए थे प्रसन चौधरी का कि इन्हें टिकट मत दीजिएगा। देखो ऐसा है, मैंने आपको पहले भी कहा था, यहाँ राष्ट्रीय लोकदल का हर कार्यकर्ता, जैसे कि मैं राष्ट्रीय लोकदल का सिपाही हूँ, राष्ट्रीय लोकदल का हर कार्यकर्ता कैंडिडेट था और यहाँ पीछे कोई नहीं है, सब आगे हैं और वो मेरे साथ साथ कंधे से कंधा मिलाकर हैं। रही बात विरोध की, यहाँ केवल और केवल ये टिकट मांगने तक की सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षा होती है। सब साथ हैं और सब राष्ट्रीय लोकदल के सिपाही हैं और चौधरी जैन सिंह के सिपाही हैं। सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे। यहाँ हमारा मुकाबला भाजपा से है, हमें उस भाजपा को हराना है। एक एक व्यक्ति राष्ट्रीय लोकदल का, एक एक कार्यकर्ता कंधे से कंधा मिलाकर इस चुनाव को लड़ेगा। चौधरी साहब, एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा। थोड़ा टेढ़ा है सवाल, तीखा भी लग सकता है आपको। अभी मैं किसी से बात कर रहा था फ़ोन पे। मैं किसी को बता रहा था कि हमारे सोर्स कह रहे थे प्रसन चौधरी का टिकट हो जाएगा। तो सामने से आवाज़ आई, पैसे के आगे कार्यकर्ता हार गया। प्रसन चौधरी वैसे भी जब ज़मीन पर जाते हैं तो लोग कहते हैं कि प्रसन चौधरी के पास पैसा तो बहुत अच्छा है, चुनाव में पैसे भी लगा देंगे। क्या टिकट बिका है क्या, या कितने करोड़ में ख़रीदा है, ये भी उन लोगों को एक बार बता ही दीजिए अगर ख़रीदा है तो। देखो कितनी गलत बात, कितनी गलत सोच लोगों की है। मैं 7 साल से इस क्षेत्र के अंदर हूँ और मैं किसान हूँ और किसान जितने भी यहाँ हैं सब स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह के अनुयायी हैं और स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह का चरित्र और स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह का चरित्र इस राजनीति में ऐसा रहा कि जो एक पत्थर का मील, पत्थर की तरह है, मील का पत्थर साबित होता है। ऐसे ही चरित्र चौधरी जैन सिंह का है। यदि कोई व्यक्ति उनके चरित्र पे और इस पार्टी पे इस टाइप का इल्जाम लगाने की जरूरत करता है तो ये बिल्कुल उसकी गलत बात है। इस पार्टी के अंदर कभी पैसा चला ना चलेगा, ना पहले चला, ये सब झूठ है। मेरे को जो टिकट मिला है वो आशीर्वाद मिला है जनता का। जो मैंने कार्य किया है 7 साल तक, उसका आशीर्वाद मिला है और चौधरी जैन सिंह का आशीर्वाद मिला है। उनका मैं धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। कुछ सोर्स तो ये भी कहते हैं, कुछ लोग गए थे चौधरी साहब के पास मिलने, जो आरएलडी के कार्यकर्ता थे, कहते हैं उनसे बातचीत भी नहीं की कि एक बार बोल दिया तो बोल दिया, जिसका फाइनल हो गया तो हो गया। देखो ऐसा है, ये कुछ बात नहीं होती, सब जाते हैं, मैं भी गया, सब गए। और जो सर्वे है या चौधरी जैन सिंह का जो भी आइडिया है, उन्होंने उस हिसाब से टिकट दिया है। इसमें कोई नहीं, जाने वाले तो जाएंगे, उनसे सब लगाव करते हैं, प्यार करते हैं, जाते हैं उनके पास, अब भी जाएंगे, पहले भी गए थे। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा ही होता है कि मैं वहाँ लड़ने के लिए गए या गए। सब अपनी बात रखते हैं, रखनी चाहिए। कार्यकर्ता कैसे संभालेंगे? जो पिछली बार यहाँ से चुनाव लड़े थे राष्ट्रीय लोकदल का, जिस टाइम तो बात ही नहीं कोई कर रहा था, लहर ही नहीं थी। अब की बार तो लहर है, लहर में हाथ धो लिए हैं आपने, टिकट मिल गया है। और उनके यहाँ पर भी कहीं ना कहीं विरोध तो होगा, गठवालों के यहाँ पे विरोध तो होगा। कैसे मनाएंगे जाकर? अब जाएंगे तो क्या बात करेंगे उनसे कि भैया मान जाइएगा, अब की बार बातचीत सही है, समीकरण सही है, अब की बार अपनों को मनाना सबसे मुश्किल काम हो
हो जाएगा प्रसन्न जी, आपका टिकट जो हुआ है, टिकट तो हो गया है, लेकिन आसान नहीं है रहा इतनी जितनी लग रही है। ये आपकी बिल्कुल झूठी बात है। ये यहाँ न तो कोई विरोध है, ये सब राष्ट्रीय लोकदल के सिपाही हैं। यहाँ ये सब किसान लोग हैं, मजदूर लोग हैं, ये भाजपा से त्रस्त हैं। किसान त्रस्त है, मजदूर त्रस्त है, युवा त्रस्त है। तो यहाँ कोई मनाने वाली बात और बेमनाने वाली बात तो कुछ है ही नहीं। सबका प्यार और आशीर्वाद चौधरी जैन सिंह के साथ है। यहाँ कोई फर्क नहीं, ना गठवाले का फर्क है, यहाँ किसी गोत्र का फर्क नहीं है। ये फर्क तो आपने, मैं आपको कहता हूँ ये बात, आपने ये भाजपा वाली बात बोल दी। अच्छा। ये भाजपा जो है, पहले यहाँ हमें उन्हें भाजपा ने धर्म के आधार पर बांटा। अच्छा। अब वो जातियों के आधार पर बांटती है और अब वो गोत्रों के आधार पर बांटना चाहती है। लेकिन ये सर्व स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह और आदरणीय चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के अनुयायी लोग हैं। उन्होंने यहाँ एक भाईचारा स्थापित करा था। यहाँ गोत्र की, जाति की और धर्म की कोई बात ही नहीं है। यहाँ किसान और मजदूर का वर्ग है। यहाँ कोई इस टाइप की कोई बात नहीं है। एक चीज़ तो मेरे को भी पता लगी है, जब मैं लोगों में जाता हूँ, बातचीत करता हूँ, ये तो लोग बोल देते हैं कि भैया प्रसन्न चौधरी के पास अच्छे खासे पैसे हैं, पैसे लगाएंगे चुनाव में। क्या लगता है कि वो बात रह रही है क्या? पैसों से वोट मिल जाता है क्या अब भी? या फिर ये होता है कि नहीं भैया, हमें तो अपनी विचारधारा है, इस तरह की विचारधारा पे वोट करना है? क्या आप तो जाते हैं शामली से, बहुत पुराने जुड़े हुए हैं, राजनीतिक हैं पुराने, तो लग रहा है क्या ऐसा कुछ होगा? भैया पैसा कुछ नहीं होता, ना मेरे पास पैसा है। मैं एक साधारण फैमिली का किसान वर्ग का बच्चा हूँ और ना पैसे से कभी चुनाव लड़े जाते, ना पैसा कहीं चुनाव में दिखाई देता। मेरे पास तो जो सबसे ज़्यादा धन है वो लोगों का प्यार है, बड़ों का आशीर्वाद है। उसी से ही मैं आगे बढ़ा हूँ। मेरा मन और मेरा दिल चाहता है मैं जनता की सेवा करूं। मैं सेवा कर रहा हूं। आपने देखो कहीं पैसा, देखो मेरे गले में कोई चैन लटक रही है, कोई अंगूठी पहन रहा हूं, कोई मैं बहुत कीमती कपड़े पहन रहा हूं, एक चादर पड़ी है गले में 200 रुपये की। कहाँ है पैसा? पैसा तो जिसकी जेब में होता है वो खर्च कर लेता है। पैसा किसी के पास रखा हुआ नहीं होता। मेरे पास तो इस जनता का, इस शामली जिले का, बड़े बुजुर्गों का प्यार और आशीर्वाद है। चलिए अब ये भी बता दीजिए कितना मार्जिन रहने वाला है आपकी जीत का, जो आपको लग रहा है कि आप जीत जाएंगे, तो कितना मार्जिन बन जाएगा यहाँ से? अभी चुनाव चला है, अभी पर्चे भरे जाएंगे। यहाँ तो जीत होनी है, मार्जिन की कोई सीमा ही नहीं है। क्या रहेगा, यहाँ जीत हो जाएगी। जीत हो जाएगी पक्का। अपने मान जाएंगे? हाँ, मेरे रूसा वही नहीं मानेंगे कि मैं तो मने मनाया है, रूसा ही नहीं कोई यहाँ। यहाँ रूसा भाई, कोई रुस्सा नहीं हुआ है? कोई रूसा भाई नहीं, कोई गुस्सा नहीं, सबका प्यार है, सबका प्यार मिल रहा है, सबका मिल रहा है। चलिएगा। देखिए प्रसन्न चौधरी से एक सवाल लोगों का बहुत घूम रहा था, वो जहन में था कि बड़े अमीर हैं भैया, पैसे वाले हैं, हो सकता है पैसे वैसे में टिकट खरीद लाए हों, लेकिन उन्होंने बड़ी कड़ी प्रतिक्रिया इस चीज़ पर देते हुए कहा है कि ऐसे इल्ज़ाम लगाना भी जैन चौधरी पर ठीक नहीं है। जो परिवार हमेशा से किसानों की सेवा करता आया है, उस परिवार पर ऐसे इल्ज़ाम लगाना भी ठीक बात नहीं है। अब तक के लिए इतना ही, फिर किसी और दिन बात करेंगे। और हाँ भैया, सबसे बड़ी बात, अब हम जाएंगे, बात करेंगे गठवाल खाप में लोगों से जो ये कह रहे हैं कि रूसे नहीं है, उन रूठे हुए से रूठे हुए हैं या नहीं रूठे हुए हैं, वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे और आपके सामने वो वीडियो भी लेके आएंगे। अब तक के लिए इतना ही। मैं हूं रोहित शर्मा, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9। जय हिंद।